निदेशक प्रताप सिंह बघेल साहब भी थे, वहीं संयुक्त निदेशक आदरणीय गणेश कुमार साहब भी थे, और गणेश कुमार साहब हमारे समायोजन में भी थे, हमें सहायक अध्यापक बनाने में भी थे, हमारा समायोजन निरस्त हुआ तब भी थे, वापस किया, आज फिर हमारी समस्याओं के समाधान की कमेटी में भी थे। तो एक एक बात को वो जानते हैं और पूरी तार्किक ढंग से बात हुई है। उसमें कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आई तो उसमें उन्होंने कमेंट किया है, और कुछ चीजों पर उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्री जी से आप लोग भी मिलिए और हम लोग भी फाइल लेकर के अनुरोध करेंगे, और ऊपर से जैसे हरी झंडी मिलेगी हम आपके सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। तो पूरे दिन में मिश्रा जी 2 दिन से 3 दिन से जो हम लोग दौड़े, उसका पूरा सार जो था वो सिस्टम में यही था, और उसी में लगे थे। अभी हम लखनऊ में ही हैं, गाड़ी में हैं, हम निकलना चाह रहे थे। तो ये प्रक्रिया पूरे दिन की रही है। तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं के लिए संगठन पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और संगठन समस्याओं के निस्तारण के लिए संघर्षरत है। आप सभी शिक्षा मित्रों के सहयोग की अपेक्षा है। आपके सहयोग की जितना प्रशंसा हम करें उतना कम है, वो शब्द मेरे पास नहीं है। आप तो निरंतर हमारे साथ संघर्ष में लगे हुए हैं, वो आप अग्रज की भूमिका में है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विक्रम जी आ गए हैं, आपको भी धन्यवाद और आशीर्वाद। और संघर्ष को पत्रक के माध्यम से थोड़ा बहुत सिस्टम में अधिकारियों से मिल मिला के आप भी आगे बढ़ाइए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारा वेट हो रहा था, एक सवाल मुझसे पूछा गया कि आपके साथ तमाम संविदा कर्मचारी हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप क्या करेंगे। हमने कहा हम सबका मदद किए हैं, सबका सहयोग किए हैं, और जहां जरूरत पड़ेगी हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर, एक फोरम पे आकर के और संघर्ष करने का काम करेंगे। समस्याएं सबकी एक हैं, समस्या सबका समस्या का निस्तारण होना चाहिए। तो मिश्रा जी पूरे दिन में आज जितना तपिश था उतनी हम लोगों की दौड़ थी, और उस दौड़ में हम लोग माननीय विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ डॉक्टर एम.एस. सुंदरम साहब से, हम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से, हम लोगों की बैठक कराया, बात कराया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आगे हम लोग फिर बात करेंगे। हमारे अजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी से मिले, बहुत चंद्र समय की मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है और हम लोग कुछ करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो हमारा पूरा मोटिव है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिल करके अपनी पूरी बात कहूं, उसके बाद यदि निस्तारण नहीं होता है तो फिर हम लोग बैठक करके अगली रणनीति पर विचार करने का काम करेंगे। अधिकारियों का व्यवहार सही है। अधिकारियों का मानना है कि चुनाव समाप्त हो गया है, और चुनाव से पहले हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो पहले भी बोला था आज भी कह रहा हूँ, इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसको रोकिए, चुनाव के बाद देखेंगे। अधिकारियों का मानना है कि मैं तो निवेदन कर ही रहा हूं, लेकिन एक बार आप भी माननीय मंत्री जी से या माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक आप अपनी बात पहुंचाइए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो हमें लगता है कि अधिकारी 1 दिन 2 दिन में प्रस्ताव प्रपोजल प्रस्तुत कर देगा, जब वो चाहेंगे। तो अधिकारियों की बात तो में काफी अच्छा था। और आज प्रमुख सचिव साहब थे, प्रमुख सचिव से जब मैं मिलने गया तो हमारे साथ 2 साथी हमारे और थे, नए थे, जो ये जानने की इच्छा रखते थे, जिज्ञासा रखते थे कि कैसे बात कर रहे हैं। अधिकारियों के जो व्यवहार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और मानना है बात करिए, हम भी करेंगे और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया, और प्रयास करना ही है, और अगर ऊपर से इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने जताया तो निश्चित रूप से अविलंब प्रस्ताव सीधे जाएगा, और हमें लगता है कि उसमें हो जाना चाहिए। जब प्रस्ताव की आप बातचीत करते हैं तो अधिकारी ये तो हताश नहीं है कि हम क्यों प्रस्ताव पर बातचीत करें, हम क्यों प्रस्ताव को लेकर करें, मुख्यमंत्री जी खुद मंगा लेंगे। अगर वो आपको रास्ता बताएंगे तो निश्चित वो प्रस्ताव को लेकर चिंतित होंगे। चिंतित होना बेहद जरूरी है।
अगर अधिकारियों के दिमाग में यह है कि अनुदेशकों को या शिक्षा मित्रों को न्याय मिलना चाहिए, तभी न्याय का दरवाजा आप लोगों के लिए खुलेगा। अधिकारी ही एक अच्छी सोच मंत्री और मुख्यमंत्री तक रखेंगे। अधिकारी चाहें तो बता सकते हैं कि शिक्षा मित्रों का 8,000, 7,000, 10,000 में भला नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पर इसका असर पड़ेगा। तो अधिकारी ये कह दें कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक सिर्फ नेतागिरी के अलावा